आज का ई लेक्चर का विषय है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, और मैं डॉक्टर मनुज शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इस ई लेक्चर में, जिसका विषय है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका। राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है। हर 3 विदेशी जो भारत का भ्रमण करने आते हैं वो राजस्थान देखने जरूर आते हैं। यहाँ के जो ऐतिहासिक भवन हैं, यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ का जो लोक संगीत है, यहाँ के जो मेले हैं, वो आकर्षण का केंद्र है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की विशेष भूमिका रहती है। यानी राजस्थान की सरकारी जो आय है उसके योगदान में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा जो हमारी संस्कृति है वो भी पर्यटन के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होता है। रोजगार भी पर्यटन के माध्यम से लोगों को मिलते हैं। तो इस लेक्चर में इन सब महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है कि केसरिया बालम आओ जी पधारो मारे देश, पधारो सा राजस्थान के पर्यटन विभाग ने देश विदेश के पर्यटकों को पधारो मारे देश का आकर्षण आमंत्रण देकर राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जो है संकल्प अपना प्रकट किया है। यहाँ की जो पगड़ी है वो भी एक आकर्षण का केंद्र बनती है पर्यटन के लिए। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के पास सब कुछ है। ऐतिहासिक धरोहर, किले, हवेलियां, रणथंभौर का घना, अपनी अद्भुत हस्तकला, क्लासिकल और फोक नृत्य, परंपरा, रंग सब कुछ राजस्थान में है जो टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस्थान भ्रमण के दौरान जो कुछ राजस्थान के विभिन्न भागों में देखा था उसके आधार पर उन्होंने राजस्थान को अत्यधिक रसमयता, अत्यंत मुक्त करने वाला प्रदेश माना। और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में भी किया। अब यहां के अगर प्रमुख शहरों को देखा जाए तो वो भी जो है लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। इसमें जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है। ये सब अपनी अपनी ऐतिहासिक परंपराओं व कलाओं के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। जयपुर का जैसे सिटी पैलेस है, हवा महल है, रामबाग पैलेस है, जंतर मंतर है, सेंट्रल म्यूजियम प्रसिद्ध है। जयपुर के आसपास भी जो कनक वृंदावन है, आमेर है, सिसोदिया रानी का बाग है, ये दर्शनीय और रमणीय स्थल हैं। इसी प्रकार से अजमेर में देखा जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो एक धार्मिक स्थल के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी तरह के जोधपुर में मोती महल, फूल महल, मान महल, सिलह खाना, पत्थर पर कारीगर के अद्भुत नमूने मिलते हैं। इसी प्रकार से उदयपुर में झीलों और फव्वारों व महलों के लिए प्रसिद्ध है और विख्यात है। आबू में भी 1000 वर्ष पुराना दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो उस श्रेणी के मार्बल से बना हुआ है, प्रसिद्ध है। आबू एक खुद अपने आप में टूरिस्ट प्लेस है। इस प्रकार राज्य में अन्य छोटे छोटे कस्बों की हवेलियां की चित्रकारी भी मनमोहक है। और राज्य के विभिन्न त्योहार, उत्सव, मेले, गीत संगीत, नृत्य, कला कृतियां, लोक कथाएं आदि देश व विदेशी पर्यटन को सदियों से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और भविष्य में भी ये करते रहेंगे।
अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में देखी जाए पर्यटन की भूमिका, तो उसमें जो पहला बिंदु हो सकता है वो विदेशी मुद्रा का अर्जन, क्योंकि विदेशों से लोग आते हैं, अतः भारत को ना विदेशी मुद्रा यहाँ से प्राप्त होती है। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राजस्थान का पर्यटन। मुद्रा भ्रमण के लिए आने वाले 3 विदेशी में से एक राजस्थान अवश्य आता है। इससे राजस्थान विदेशी मुद्रा अर्जित पर्यटन की दृष्टि से 2017 का काफी उत्तम रहा है। इस वर्ष 459.17 लाख घरेलू एवं 16.10 लाख विदेशी पर्यटन राजस्थान में आए, राजस्थान को देखने के लिए। इस प्रकार राज्य में आने वाले पर्यटन की कुल संख्या 475.27 लाख रही, जबकि 2016 में अगर देखा जाए तो ये केवल 130 लाख थे। तो निरंतर जो है पर्यटन की संख्या में विदेशी पर्यटन और घरेलू पर्यटन की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से कुछ कदम हमारे पर्यटन विभाग ने उठाए, सरकार ने उठाए, जो भी एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जैसे सितंबर 1995 में बड़ी लाइन पर नई पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चालू की गई, जिसने पर्यटन को आकर्षित किया, जिसमें जो है सभी प्रकार से लग्जरियस जो सुविधाएं थी वो दी जा रही है। पर्यटकों को में इस रेलगाड़ी के प्रति काफी उत्साह पाया गया। 17 फरवरी 2016 से राजस्थान में एक और रेलगाड़ी हेरिटेज ऑन व्हील्स भी प्रारंभ की गई थी, जो भी एक आकर्षण का केंद्र थी। दूसरा जो बिंदु है इसमें, पर्यटन न केवल जो है वो अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करता है, बल्कि एक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में यानी रोजगार का साधन भी उपलब्ध कराता है। अब राज्य में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया जा रहा है। यह एक प्रदूषित रहित उद्योग है, इसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता। और उद्योगों में तो पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्री लगती है, और इसके लिए निवेश की तुलना में ये काफ़ी रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी नहीं है। यह माना जाता है कि प्रत्येक 8 विदेशी पर्यटन में पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। यानी 8 विदेशी पर्यटक आते हैं तो उसमें एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, यानी उसको गाइड होता है या कोई किसी न किसी माध्यम से इस रोजगार से वो जुड़ता है। प्रत्येक 32 विदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति के रोजगार का अवसर खुलता है। तो जितना अधिक पर्यटन आएंगे उतना अधिक लोगों को, राजस्थान के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। पर्यटनों में होटल, परिवहन, हथकरघा उद्योग, दस्तकारियां आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से पर्यटन स्थलों में कई अन्य उद्योग भी पनपते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उद्योग सभी। तो पर्यटन का विकास होता है, इन सभी उद्योगों का विकास होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता है। तो एक दूसरे से जुड़ने के कारण अन्य उद्योग भी पनपते हैं, छोटे मोटे। इस प्रकार पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग, हमारी जो कला है, वो जो संस्कृति है, उसका संरक्षण भी होता है और उसका सही उपयोग भी होता है, और वो एक आकर्षण भी उसके प्रति लोगों का बढ़ता है, और उसको देखने के लिए, सुनने के लिए जो है विदेश से और घरेलू पर्यटक आते हैं। पर्यटन का विकास करने से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने का अवसर बढ़ता है और लोगों को मानसिकता में क्षितिज प्रस्तुत वृद्धि होती है। यानी एक तरीके से उनकी जो सोच होती है वो संकीर्ण सोच से निकल के बड़ी सोच पर आ जाते हैं, वृहद सोच पर आ जाते हैं, जिससे कि एक पूरी तरीके से विकास की तरफ ले जाने में मदद मिलती है। राज्य में शेखावटी इलाकों की हवेलियों में दीवारों पर बनी चित्रकारी ने पर्यटकों को काफी आकर्षित किया है। झुंझुनू जिले के महानगर ग्राम के हवेली के भीतर भाग की सोने चांदी की हवेली की मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। जैसलमेर के मरु मेला वास्तव में काफी अद्भुत किस्म का माना गया है और प्रतिवर्ष काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस प्रकार आज भी राजस्थान सांस्कृतिक पर्यटन में अपना योगदान बनाए हुए है। हालांकि पर्यटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश पर्यटन, हॉलिडे टूरिज्म, ऊंट सफारी, जिसमें कैंट और पर्यटन का भ्रमण, कैमल सफारी आयोजित
किया जाता है। वन्यजीव सेंचुरी या अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे भैंसरागढ़, दरगाह, डेजर्ट नेशनल, जैसमंद, कुंभलगढ़, माउंट आबू आदि तथा नेशनल पार्क जैसे केवलादेव घना भरतपुर में, रणथंभौर नेशनल पार्क का विकास भी तेज हो रहा है और ये भी एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आमेर में भी हाथी की सवारी भी कुछ सीमा तक उपयोगी होती है टूरिस्ट को आकर्षित करने में। जैसा आप जानते हैं हमारे देश में विदेशी मुद्रा का अभाव है, तो ऐसे के अंदर राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और इस प्रयासों से न केवल रोजगार के साधन बढ़ते हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, यानी सड़क, परिवहन, संचार का विकास होता है और अनेक जो उद्योग हैं उनका भी विकास का अवसर बढ़ता है। इससे प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए था। ईएफएम फर्स्ट राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, और इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की जो भूमिका है उस पर अपन ने इसको समझा। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो कमेंट बॉक्स में जाके लाइक करिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।